साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। आप साधु दिखने वालों की बात कर रहे हैं, मैं साधु होने वालों की बात कर रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कमांडो, उनके बहुत बड़े अधिकारी है पीएस फंडलीकर साहब, यही दिल्ली लगे हुए हैं। पीएस फंडलीकर नाम याद रखना, प्रमोद श्रीपाद फंडलीकर, ये मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं। मैंने इनसे एक डुप्लीकेट करेंसी पकड़वाई थी, नकली नोट, एक ही नंबर के हज़ारों नोट एक ही नंबर के उन्होंने पकड़े। इंक्वायरी ऑफिसर थे वो, नासिक की उस करेंसी एजेंसी ने कहा ओरिजिनल नोट है, वो आदमी बरी हो गया। दूसरा, राजस्थान के एक आईपीएस को मैंने कहा कि आपने 113 किलो अफीम पकड़ी है ट्रक में। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ये कोई खबर है क्या? तो बोले मतलब? मैंने कहा वो देशी घी मक्सी उज्जैन से जलंधर जा रहा है, जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता, वहाँ दूध की नदियाँ बहती, वहाँ जा रहा है घी बिकने। जांच करो डिब्बों में क्या है। आज तक 12 सालों में वो लावारसी में जब्त खड़ा है ट्रक कोटा में, जहाँ से ओम बिरला आता है लोकसभा स्पीकर। तो आईपीएस की इंक्वायरी की ये हालत है, तो सीओ जो इंक्वायरी करेंगे उस इंक्वायरी का क्या होगा? इसलिए मैं भाई योगी आदित्यनाथ जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, उम्र में मेरे से छोटे हो लेकिन भाग्य में मेरे से बड़े हो और मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हो, इसलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, उस पद का सम्मान करते हुए योगी आदित्यनाथ जी सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाइए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, और 24 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक सवाल है मेरा, ये अक्सर देखा गया जब कुंभ के दौरान, जब कुंभ होता है, जैसे अभी हरिद्वार का कुंभ था, तमाम अखाड़ों में आपसी नोकझोंक होती है। क्या उसी का परिणाम तो नरेंद्र गिरी जी महाराज उसी का शिकार तो नहीं हुए? अरे नहीं, आप पहले समझिए, ये जो कुंभ है ना हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में, ये प्रायश्चित पर्व है। जिस गुनाह को करते हुए किसी ने नहीं देखा उसके लिए ये पर्व, बाकी सब हर्षोल्लास से पर्व है। एक ऐसा पर्व है जो प्रायश्चित पर्व है, जिसे हम कुंभ का मतलब कलश से, कि जिस गुनाह को करते हुए किसी ने नहीं देखा लेकिन आत्मा तो देख रही थी ना, वो बार बार कचोटती है कि तुमने ये गलत किया है। तो हमारी सनातन संस्कृति में उस पर बहुत काम किया गया है मनोमय कोश में, कि जाओ बच्चों नदी में स्नान करो, पहले शरीर को पवित्र करो, जाओ अपने गाँव में जाके एक पौधा लगाना, उसको पेड़ बनाना, और फिर दोबारा से ऐसी गलती मत करना। संत महात्मा सब मिलते थे और अपने अपनी आध्यात्मिक चेतना क्या विकसित हुई उस पर बात करते थे। इसका पर्व है, तो वहाँ क्या लड़ाई झगड़ा? ये नोक झोंक वाले तो सब व्यापारी लोग हैं। एक ध्रुवीकरण का खेल है, ये आया कहाँ से? कहाँ से आया? ये गुजरात से चला है। गुजरात के लोगों ने देश को पानी बेचना सिखाया और पंजाब के लोगों ने परिश्रम करके लोगों का पेट भरना सिखाया। तो पानी बेचने वालों ने बीज को अब बड़ा कर दिया, अब सारे देश पे वो आ गए। मैदान जंग उन्हीं का है, ठीक है। वो हर चीज़ में राजनीतिक ध्रुवीकरण खोजते हैं कि अभी सामने कौन चेहरे होंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में, अखिलेश, अच्छा इसको डिफेम करना है। जैसे राहुल को पप्पू बना दिया, इमेज को इतना धक्का पहुंचा दो कि उसका मनोबल गिर जाए। वो 3:30 बजे जब पहली चाय पीते हैं ना, उसके बाद सोचना शुरू कर देते हैं। दोनों भाई, हमारे दोनों भाई, मोटा भाई सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी, चाय पी 3:30 बजे और यात्रा शुरू राजनीति की, कि किसको कैसे कमज़ोर करना है। अगर योगी आदित्यनाथ जी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश का फेस होते तो मैं गारंटी करता हूँ आज उन्होंने जो ये दिया है ना SIT, यही देते वो कि हाई कोर्ट का जज लगेगा। लेकिन वो भी किसी के रिमोट पे चल रहे हैं, क्योंकि अगर 2024 में वो आ गए फुल प्लेस, फिर वो अपना निर्णय सुनाएंगे। अभी नहीं सुना सकते हैं, अभी बैसाखियों पे चल रहे हैं। वो भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो फेस नहीं थे मुख्यमंत्री का पिछले चुनाव में, थे क्या? आप बताओ। नहीं। तो बात समझिएगा, ताकत कहाँ से सारी आ रही है उसको भी देखो आप। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि इस देश पे नाग कंपनी का कब्जा रहना चाहिए। नरेंद्र, इधर देखो, नरेंद्र, अमित, गौतम, बस खेल खत्म। अच्छा महाराज जी, जो नरेंद्र गिरी जी के महाराज जी का जो प्रकरण पूरा चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं संपत्ति विवाद का भी कुछ शिकार। मैं आपको बता तो दिया, भवानी शंकर इंटर कॉलेज हमारे दादा गुरु का, आज तक हम वापस जूना अखाड़े के लोग नहीं ले सके उसको। 70 बीघा ज़मीन का मैटर है, अरबों रुपए का, वापस नहीं ले सके वो। रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ आपको, 1966 में इसी नोएडा में शहर सराय 42 सेक्टर है आज वो, हाजीपुर दादरी, भवानी शंकर इंटर कॉलेज नाम बोल रहा हूँ, चेक कर लेना आप। उन्होंने स्थापित किया था भीख मांग मांग के कि हम बच्चों का जीवन बदलेंगे। उस अखाड़े की परंपरा पे काबिज हो गए गुंडे मवाली। आप समझ रहे हैं?
संपत्तियों पे बहुत नज़र है हार्डकोर क्रिमिनल्स की। कितने साधु मारे जा चुके हैं? एक साधु मारा। हरिद्वार में कितना? हरिद्वार में 90% संपत्ति पे डिस्प्यूट है कोर्ट कचहरियों में। क्यों? क्यों है? साधु संपत्तियां छीनने के लिए बनता है? बताइए आप। हम संपत्तियां छीनने के लिए साधु बने हैं क्या? मेरे को 411 एकड़ जमीन बॉम्बे में मिली। बॉम्बे में 411 एकड़। मैंने कहा मैं मेरी ज़िंदगी में इसकी बाउंड्री नहीं करा सकता। स्वामी जी आपने मेरे प्रति प्यार दर्शाया, आदर है, ज़मीन आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। जो ज़मीन में बना नहीं सकता कैसे ले लूँगा? बात समझिएगा आप। 65 साल की उम्र है, ज़िंदगी हो गई जेलों में काम करते हुए, हार्डकोर क्रिमिनल में काम करता हूँ। मेरा प्रोग्राम चलता अपराध से अध्यात्म की ओर। सैनिकों में ट्रेनिंग देता हूँ और प्रयागराज में भी ट्रेनिंग दी। जिस केपी सिंह का मैं हवाला दे रहा हूँ, आज आईजी है, ये डीआईजी था उस समय। और ये केपी सिंह उस मंच पे मौजूद था जिस मंच पे आनंदगिरी मैं हम सब प्रवचन कर रहे थे। ये रिकॉर्ड आप खोज लेना, मिल जाएगा आप, प्रयागराज का। ये केपी सिंह मेरे प्रोग्राम में नहीं आया, इस पुलिस के प्रोग्राम में नहीं आया, इस आनंदगिरी के प्रोग्राम में गया। मैं मानता हूँ आनंदगिरी बहुत अहंकारी है, नो डाउट। उसके लिए मैंने उनको शिकायत की थी, उनके गुरु को, कि आपने सही दीक्षा नहीं दी है इसको, इसका अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, इसका अहंकार का मर्दन करो आप प्लीज़। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये कब कहा था? जब वो ऑस्ट्रेलिया असॉल्ट में फंस गया, तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा। और फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया उनको, सिर्फ 2 बार मेरी बात हुई, दर्शन मैंने कई बार किए। दूसरी बार मैंने कहा मुझे बहुत तकलीफ़ है, ये गुरु शिष्य विवाद अच्छा नहीं, इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। और ये मैंने 2009 में नरेंद्र भाई जब गुजरात के सीएम थे, तब उनको ही पत्र लिखा जब आसाराम जी को परेशान किया जा रहा था कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप उनके चरणों में बैठते रहे हो, आज उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के आप काफ़ी करीबी रहे। कई नहीं, उनके करीब कभी नहीं नहीं, रहा। आप कह रहे मिले उनसे? हाँ, मिला हूँ। तो किस तरह का नेचर था उनका? अरे इतने सरल और सौम्य, कपास की तरह थी, कपास की तरह। उनकी पीठ सुन रही है, वो धरती पर मौजूद नहीं है। इतने निर्मल हृदय के और इतने सरल महात्मा, और अहंकार तो उनको छू भी नहीं गया था। एक साधारण व्यक्ति भी उनसे जाके मिल सकता था, ये उनकी खासियत थी। तभी सारे राजनीतिक दलों के लोग उनके पास जाते थे, उनके चरणों में बैठते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, और तभी वो इतना फला फूला। ये जो सुसाइड नोट का चल रहा है मामला, सुसाइड नोट लिखा गया कई पेज का, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप एक बात बताइए, ये देश मनोमय कोष के सहारे ही तो चल रहा है। यहाँ के लोगों के पास संपत्ति क्या है? विचारों की संपत्ति है? बाकी तो हम एक आईसीटी डिवाइस में से 2 कलर चलाना भी नहीं जानते। हम आईआईटी के प्रोफेसर बन जाते हैं, उसके बाद आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं। आईआईटी करने के बाद आईपीएस क्यों बनना चाहता आदमी? पावर चाहिए। आईएएस क्यों बनना चाहता? पावर चाहिए। अब आईआईटी इंजीनियर दुनिया को बदल सकता है, बात समझिएगा। ये मेट्रो चल रही है, इसमें किसका दिमाग? आईआईटी इंजीनियर है ना। लेकिन एक कलेक्टर और एक आईपीएस को कितना क्षेत्राधिकार होता है? एक जिला। तो एक जिले का मालिक बड़ा आदमी होता है या दुनिया को बदलने वाला बड़ा आदमी होता है? बताओ। तो मेरा जो राम है वो तो घट घट में व्याप्त है, सारी दुनिया को चला रहा है। और इनका जो राम है, इनका राम पता है कहाँ बैठता है? वो अयोध्या में एक दरवाजे में जाके बैठ जाएगा अंदर, और रात को दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बाहर ताला लग जाएगा, तालों में बैठेगा इनका भगवान। और मेरा भगवान तो जगत को संचालित कर रहा है। तो फ़र्क समझिए, राजनीति कौन कर रहा है? ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से बार बार प्रार्थना करूंगा, आप मुख्यमंत्री के पद पे हो मेरे भाई, सिटिंग जज हाई कोर्ट का लाओ और नार्को टेस्ट करवाओ इन 8 लोगों का। आप कह रहे हो ना कोई बच नहीं सकेगा, वाकई बचना नहीं चाहिए। ये साधुओं के जीवन मरण का प्रश्न है, और इसमें आप एक नज़ीर पेश करो, देश में कोई साधुओं पर उंगली न उठा सके। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है। अंतिम रूप से कहना चाहता हूँ, नार्को टेस्ट के जरिए हाई कोर्ट जज को इसमें बैठाया जाए कि नार्को टेस्ट के जरिए वो सच सामने लाएं कि क्या हो रहा है, इसकी असली वजह क्या है, ये कहना चाहता हूँ।